नॉर्मल जो है तो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब आप सांस ले लेते हैं एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम हो आपकी चेस्ट तो फिर आपको टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में 10 दिन में 12 दिन में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लर्न फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज 2024, ठीक है 2024 में आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो उसका मैं आपको डेट बताऊंगा कि उसका डेट क्या है, मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है, और ये भी बताऊंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का इनिशियल टेस्ट किस तरह का होता है। साथ में फिजिकल टेस्ट से भी रिलेटेड गाइड करूंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने अपना फिजिकल टेस्ट किस तरीके से तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और मेडिकल टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। तो देखिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज को आप लोग एफएससी के बाद एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग एफएससी में है, जिन्होंने एफएससी कंप्लीट की है, या जो लोग अभी एफएससी में है, वो लोग होप सर्टिफिकेट के थ्रू आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल्स दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से एफएससी के बाद रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपका तरीक़ेकार क्या होगा, आपका टेस्ट डेट क्या होगा, आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होगी, जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें होगी, रनिंग होगी, पुशअप्स चिनअप्स क्या क्या चीज़ें, फिर कितना टाइम मिलेगा, और मेडिकल टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन 10 जून के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। ये 10 जून मीन्स जून के दूसरे हफ्ते में लाजमी स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये तकरीबन 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है, और फिर जुलाई में आपकी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तकरीबन पूरे जुलाई आपके 1 महीने तक इनिशियल टेस्ट जारी रहते हैं। इस दौरान आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको कोई भी डेट मिलता है। लेट सपोज आपने 11 जून को 10 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, आपने 11 जून को रजिस्ट्रेशन कर दी, तो आपको एक डेट मिल जाएगा। लेट सपोज आपको डेट मिला 11 जुलाई का, तो उस दिन आपने जाना होता है सेंटर, आपका टेस्ट होता है। बाकी इससे पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने किस डेट को रजिस्ट्रेशन करना है, स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या लास्ट में, और क्यों करना चाहिए। साथ में उस वीडियो के अंदर मैंने इनिशियल टेस्ट का स्ट्रक्चर भी बताया था कि आपके इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वर्बल कितने होंगे, नॉन वर्बल कितने होंगे, एकेडमिक कितने होंगे, और ये कहाँ से आएंगे, वर्बल में क्या क्या चीज़ें होंगी, नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें होंगी, एकेडमिक कौन सी किताबों से पढ़ना है, और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे, पास पेपर्स भी दिखाए थे। तो इससे पहले मैं एक लेक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो लाजमी देखें। साथ में इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये यूट्यूब के लाइक लिस्ट में आ जाता है। तो फिर जो भी लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज के बारे में सर्च करेंगे उनको ये वीडियो सामने दिखेगा, तो ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है तो अभी जून में स्टार्ट होगी, ठीक है। आप लोगों ने अलर्ट रहना है, अखबार में भी इसके एड्स आते हैं, आर्मी की वेबसाइट पे भी। तो जून के दूसरे हफ्ते में इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर तकरीबन आपके जुलाई में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कहते हैं आप देख सकते हो 2023 में देखिए ये इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट आया था। 19 जून को 2023 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी और 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन थी, तो फिर 20 जुलाई के बाद टेस्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी भी तकरीबन उम्मीद है कि ये तक 10 जून तक इनिशियल टेस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके लिए देखिए ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपकी 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर आपने दिए, फर्स्ट ईयर में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप चल जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड ईयर भी आपने किया तो 70% मार्क्स होने चाहिए। 17 से 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए आप, ठीक है, और मेल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं, ठीक है। तो याद रखें ये जो है जो आर्मी मेडिकल कैडेट है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए, ठीक है, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी। फिर उसके बाद देखिए आप लोगों को ये जो वेबसाइट नज़र आ रहा है janpakarmy.government.pk, इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आ जाते हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा, देखिए ज्वाइन नाउ के ऊपर जब आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे देखिए मेडिकल कैडेट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ, दोबारा से भी मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोग को इस तरह का रोल नंबर स्लिप मिल जाता है, ठीक है। तकरीबन आपकी रजिस्ट्रेशन के 5 से 6 दिन बाद, 5 से 6 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है। आप लोगों ने 5 से 6 दिन का वेट करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग आज रजिस्ट्रेशन कर लें और आज दोबारा आप चेक कर लें। तो तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग में। ऑनलाइन जो आप डेटा देते हो वो चेक करते हैं। 5 से 6 दिन के बाद आप लोग को इस तरह का रोल नंबर स्लिप मिल जाता है। उसमें आपका सेंटर मेंशन होता है कि आपका इस सेंटर में टेस्ट है, और आपको डेट दिया जाता है कि आपका जो टेस्ट है ये कब है, ठीक है। तो
आपको डेट मिल जाता है और आप लोगों को टाइम मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप पहले चेक करोगे तो इस तरह पेंडिंग आपको मिलेगा, ठीक है, मीन्स 5-6 दिन के बाद आपको टेस्ट डेट मिलेगा। जब उससे पहले आप चेक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस तरह पेंडिंग मिलेगा। इसलिए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने 5 से 6 दिन वेट करना है, ठीक है। 5 से 6 दिन में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी। फिर जैसे अप्रूव हो जाती है आप लोग को टेस्ट डेट मिल जाते हैं। उस डेट को आप लोगों ने अपने सेंटर जाना होता है। सेंटर में आपके सामने इस तरह का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे बैठकर आपका इनिशियल टेस्ट होता है। अभी आपके इनिशियल टेस्ट में 4 चीज़ें होती है, वर्बल होता है, ठीक है, नॉन वर्बल होता है, ठीक है, एकेडमिक होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब ये चीज़ें मैंने इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन की है कि वर्बल क्या है, कितने टाइप से, उसके क्वेश्चंस भी आपको बताए थे जो आपके टेस्ट में आते हैं। नॉन वर्बल के भी एग्जाम क्वेश्चंस आपके टेस्ट में जो आते हैं वो बताए थे, और एकेडमिक के भी और पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा वो आप लाजमी देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सिलेबस, टेस्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आप लोगों को इस तरह एक हाल में बैठाया जाता है जहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर होता है और उस पर आप लोगों का टेस्ट होता है। तो आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ, ठीक है, तो हम आपको इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, पासिंग गारंटी देंगे। इस कोर्स के अंदर देखिए हम आपको वर्बल की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, आपको वर्बल टीच करवाएंगे, वर्बल की 13 टाइप्स है वो आपको टीच करवाएंगे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, और जो क्वेश्चंस हम आपको अपने लेक्चर के अंदर बताएंगे, जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में होंगे। फिर उसके बाद देखिए नॉन वर्बल की 5 टाइप्स है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने एफएससी में नहीं पढ़ी होती, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जो नोट्स देंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी वर्बल नॉन वर्बल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लड़कों के वर्बल नॉन वर्बल में ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उन लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अगर किसी बंदे के वर्बल नॉन वर्बल में मार्क्स ज़्यादा हो, क्योंकि आपके इनिशियल टेस्ट में टोटल 3 चीज़ें वर्बल, क्योंकि आपकी इनिशियल टेस्ट में टोटल 3 चीज़ें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। अभी वर्बल नॉन वर्बल का टोटल एमसीक्यूज जो है तो ये 150 है। उसके बाद अगर हम एकेडमिक की देखें तो एकेडमिक का टोटल सिर्फ 50 एमसीक्यूज है। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एकेडमिक के पीछे लग जाते हैं, एकेडमिक की बहुत तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वर्बल नॉन वर्बल छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल हमें आते हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके 150 मार्क्स है और एकेडमिक के सिर्फ 50 मार्क्स है। और एकेडमिक आपके एफएससी कोर्स से होता है और ये आपके कोर्स से नहीं होता, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता। तो इसलिए हम आपको वर्बल नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। जिस तरह देखिए ये क्वेश्चन है कि 90% आप 90 आप बताए, तो अगर आप ये सबको आता है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लेगा। लेकिन इसका आसान ट्रिक क्या है, इस 9 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 9 9 81। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि 40% आप 40 आप मालूम करें तो 4 4 16। तो इस तरह के तमाम टाइप से ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से, आर्ट वन आउट है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, सीरीज वाले क्वेश्चन है, वो तमाम आपको टीच करवाएंगे। नॉन वर्बल भी टीच करेंगे। फिर एकेडमिक के हम आपको साथ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे हम आपको कवर करवाएंगे। तो जो हमारी एकेडमिक की तैयारी है तो उससे आपकी एमडी कैट की तैयारी भी हो जाएगी। और याद रखिए एमडी कैट आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और आप लोग एमडी कैट नहीं दे रहे तो आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं करते। तो इसलिए जो हम आपको तैयारी करवाएंगे एकेडमिक की, उसमें हम क्लासेस लेंगे और इस तरह बेहतरीन क्लासेस लेंगे कि उससे आपकी एमडी कैट की भी तैयारी हो जाएगी। तो एमडी कैट के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में देखिए पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है वो भी आपको मिलेंगे हर सेंटर के हर दिन। मीन एसआरसी पिंडी, लाहौर, पनवाकिल, खुजदार, कराची, पेशावर, इसमें पिछले 5 सालों में जो टेस्ट हुए हैं तो वो भी आपको मिलेंगे हर दिन वाले टेस्ट, ठीक है। और उसको हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल डिटेल तरीके से सॉल्व किया। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है और इसके सामने आंसर है, बल्कि एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठाया गया है तो उस टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेंगे। साथ में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स भी देंगे। हमारे टीचर्स आपके साथ होंगे जो आपको गाइड करेंगे। इसमें देखिए हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी है और इसके अलावा डॉक्टर्स भी है जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर किए हैं, वो आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस कोर्स के ऊपर अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 12,000 है, अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 6900 में मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पहले 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको ये 7000 में तकरीबन पड़ेगा। बाकी उसके बाद हम इसकी नॉर्मल फीस चार्ज करेंगे 12,000। तो इसमें देखिए आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट की भी हम आपको गारंटी देंगे, गारंटीड तैयारी हो जाएगी। इसमें आपकी एमडी कैट की तैयारी भी हो जाएगी। तो इस 7000 में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, अभी आपको ये 6900 में मिलेगा नॉर्मली इसकी जो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो कितनी है, वो 12,000 है।
और ये देखिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं। अगर आप हमारे डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन पहले ये फीस स्ट्रक्चर लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि डेमो क्लासेस दे, जब उनको हम डेमो क्लास दे देते हैं तो फिर बताते हैं कि सर फीस कितनी है। तो इसलिए यहाँ से ये डिटेल्स आप लाजमी पढ़ें कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और इसकी फ़ीस क्या है, ताकि बाद में आप लोग हमसे ये क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों का जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है। तो आपके मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी चेस्ट चेक की जाती है, ठीक है, आपकी चेस्ट चेक की जाती है, उसकी जो चौड़ाई है कि वो कितनी है। तो देखिए आपकी चेस्ट की नॉर्मल जो है तो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब आप सांस ले लेते हैं एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम हो आपकी चेस्ट तो फिर आपको टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज करें, अपना साइज बढ़ाए। अगर फिर भी ना हो तो फिर आप लोग को रिजेक्ट कर देते हो। देखिए इस पॉइंट पे आपकी चेस्ट की चेकिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपके पाँव की भी चेकिंग होती है कि फ्लैट फुट तो नहीं है। अभी देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये फ्लैट फुट है, तो इसका पता किस तरह चलेगा। आप अपने पाँव को जो है पानी में डाल देती कि एक बाल्टी में रख दे ताकि आपके पाँव जो है गीले हो जाए। फिर आप फर्श के ऊपर चले तो आपके पाँव का एक आर्क बनेगा। तो अगर आप लोग का आर्क इन दो टाइप की तरह है, ये जो दो आपको देख रहे हैं ब्लू, अगर इस तरह का है तो आपकी पाँव ठीक है। लेकिन अगर आपका पाँव रेड है मीन्स इस तरह का आपका पाँव का जो पैटर्न है वो ज़मीन पर निकल रहा है, फर्श के ऊपर निकल रहा है, तो फिर आप फ्लैट फुट है, ठीक है। तो फिर भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपकी नी नॉकिंग भी चेक की जाती है, ठीक है, और बो लेग भी चेक की जाती है। ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, अगर आपके पाँव इस तरह से है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल खड़े हो जाते हो और आपके पाँव इस तरह से यहाँ पर इसके दरमियान स्पेस है तो इट मीन्स आप नॉर्मल है। लेकिन अगर देखिए ये एक दूसरे के साथ टच हो रहे तो इसको नी नॉकिंग कहते हैं, ये भी मसला है, आप लोग को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हो, ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इसको बो लेग कहते हैं, ये भी रिजेक्टेड है, ठीक है। तो आपके मेडिकल टेस्ट में फिर ये क्या है, ये कैरिंग एंगल चेक की जाती है। देखिए ये कैरिंग एंगल चेक की जाती है, इसके हाथ देखिए ये टेढ़े है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना। नॉर्मल एंगल इसका ये होना चाहिए, लेकिन ये इसके हाथ टेढ़े, तो इसको कैरिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये नॉर्मल हाथ है, नॉर्मल आपका हाथ इस तरह का होता है। अगर इसके दरमियान यहाँ पर ये एंगल कम हो तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है, ये भी रिजेक्टेड है। और अगर ये एंगल ज़्यादा हो, ये यहाँ पर एंगल बनते हैं, देखिए अगर ये एंगल ज़्यादा हो तब भी आप रिजेक्ट है, ठीक है। तो इसको कैरिंग एंगल कहते हैं। कैरिंग एंगल क्या है, आपके इस रीजन और इस रीजन के दरमियान एक एंगल बनता है, तो इसको कैरिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पर ये एंगल कम है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिर्फ दरमियान वाला जो केस है ये सेलेक्टेड है, बाकी ये दोनों रिजेक्टेड है। फिर उसके बाद देखिए आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट का तरीक़ेकार क्या होता है, इस तरह वहाँ पे एक स्केल लगा होता है, उसके ऊपर आपको कड़ा किया जाता है, आपकी जूते निकाल कर और शर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल कर, और वहाँ पे वो लोग चेक कर रहे हैं। तो आपकी हाइट जो है तो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी जो वेट है तो वेट आपकी BMI से रिलेटेड होनी चाहिए, आप अपना BMI चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपकी जो BMI है ये नॉर्मल होनी चाहिए। अगर BMI आपकी ठीक नहीं मीन्स अगर आपका वज़न ज़्यादा है या हाइट कम है तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका वजन कम है, हाइट से रहे, तब भी आपकी BMI जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, फिर भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आपकी BMI नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी वजन ज़्यादा हो तब भी आपको टाइम देते हैं कि आप अपना वजन ज़्यादा करें, ठीक है, अपना वजन कम करें, तो उस टाइम दौरान आपको टाइम दिया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए आपकी आई साइड चेक की जाती है। आई साइड के लिए देखिए इस तरह दीवार पे एक चार्ट लगा होता है और आपको खड़ा किया जाता है कुछ डिस्टेंस पर, 6 फुट के डिस्टेंस पर। 6 बाई 6 का मतलब ये है कि 6 फुट से आपको ये चीज़ें सही नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो 6 फुट के फासले पर आपको खड़ा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं और आपको बताया जाता है कि ये क्या लिखा है, तो ये लेटर्स आपसे पढ़वाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ये G है, ये O है, तो ये सारे लाइन्स में एक एक लेटर आपसे पढ़वाया जाता है। तो अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो इट मीन्स कि आपकी आई साइड ठीक है, ठीक है। अगर ग्लासेस के साथ भी आप पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले रनिंग होती है। रनिंग जो है तो ये आप लोगों ने 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होता है 8 मिनट में। याद रखें रनिंग जो है तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप लोग अपने मेडिकल के दिन लाजमी अपने जो अंडर शेव है वो लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंडर आपके लोगों के जो प्राइवेट पार्ट्स है वो भी चेक किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई हाइड्रोसिल और वो चीज़ें तो नहीं है, तो वो चीज़ें भी चेक की जाती है। तो अंडर शेव आप लाजमी करें ताकि आपके जो एक्सेला है, जाके जो आपके जो बगल है ये भी आपके साफ और आपका अंडर जो प्राइवेट एरियाज है, अंडर आर्म और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, ठीक है। तो शेव लाजमी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए फिर इसके बाद देखिए फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। रनिंग जो है तो आप लोगों ने 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है।
तो ये सेंटर के अंदर या अक्सर स्टेडियम में आपका ये फिजिकल होता है। हो सकता है कि ये फिजिकल आपका सेम डे हो, अक्सर पेशावर सेंटर में सेम डे पे फिजिकल और मेडिकल ये सब कुछ सेम डे पे होता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप सेम डे पे नहीं देते तो आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप गए तो एक ही दिन दे दें। बाकी इसके लिए देखिए पहले से प्रैक्टिस करें, अभी से आप लोग अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को। सबसे मुश्किल काम जो है तो वो रनिंग है, तो इसलिए आप लोग अभी से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद देखिए आपके पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स आप लोगों ने 15 पुशअप्स करने होते हैं 2 मिनट्स में, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से पुशअप्स किए जाते हैं। सामने आप लोगों के आर्मी वाले बैठे होते हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने 15 पुशअप्स करने होते हैं 2 मिनट्स में, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस किया करें। फिर आप लोगों ने पुलअप्स करने होते हैं, ये देखिए ये पुलअप्स इस तरह से किए जाते हैं। आप लोगों ने 3 पुलअप्स करने होते हैं 2 मिनट्स में, ये चीज़ भी सबसे मुश्किल है, ठीक है। तो पूरे फिजिकल में 2 चीज़ें मुश्किल है, एक पुलअप्स और एक रनिंग, ठीक है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आप लोग लाजमी करें। बाकी अगर आप लोग की प्रैक्टिस ना भी हो तब भी आप लोग कर सकोगे, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं होते। फिर उसके बाद देखिए ये सिटअप्स होते हैं, तो सिटअप्स आप लोगों ने 20 करने होते हैं 2 मिनट्स में। आपके पाँव के ऊपर इस तरह का उन्होंने एक पाइप लगाया होता है, ठीक है, और आप लोगों ने ये सिटअप्स करने होते हैं। तो ये आप लोगों ने 2 मिनट के अंदर 20 करने होते हैं। ये भी इंतहाई ईजी होते हैं, ठीक है, ये मुश्किल नहीं होती। फिर उसके बाद देखिए एक डिच है जिसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन कुछ 4 फुट गहरा होता है और इसी तरह से ये कुछ 7 फुट इसकी इस तरह से लंबाई होती है, और इसी तरह इस साइड पे भी ये 7 फुट होता है और ये तकरीबन 4 फुट गहरा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने रनिंग में आके इसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो दूर से दौड़ के आप लोगों ने इसको क्रॉस करना होता है। तो जैसे ही आप ये डिश क्रॉस कर लेते हैं तो उसके साथ ही आपका फिजिकल टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। जो लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो उनको फिर इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू का फॉर्म आपको दिया जाता है, साथ में आपको पोस्टल आर्डर से पोस्टल आर्डर्स भी आप लोगों को सेंटर में दे देते हैं, या अगर आप बाहर से लेते हैं तो बाहर से भी आप ले सकते हैं। और पोस्टल आर्डर आप लोगों ने अपने इंटरव्यू फॉर्म के साथ सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर सेंटर वाले दे देते हैं, या अगर आप को कह दे तो आप लोगों ने फिर बाहर पोस्ट ऑफिस से डाकखाने से लेने होते हैं। तो इस तरह आपको इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाता है, उस इंटरव्यू के फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना होता है और फिर आपको डेट दिया जाता है। लेट सपोज कि आपको बताया जाता है कि आप 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद ये फॉर्म जमा करें। उसमें आपको बताया जाता है कि इस फॉर्म के साथ आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो इनिशियल टेस्ट है ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा। पास्ट पेपर्स भी डेली बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे, और वर्बल नॉन वर्बल की भी क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह वर्बल भी हम पढ़ेंगे, नॉन वर्बल भी पढ़ेंगे, पास्ट पेपर्स भी पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें टेस्ट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।